आगरा के एक प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में दो जर्मन नागरिक ठहरे हुए थे। एक का नाम पॉवेल था और दूसरे का नाम अल्फ्रेड था। दोनों की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। वे लोग करीब एक हफ्ते से होटल में रह रहे थे और पूरे आगरा का दौरा कर रहे थे। एक रात ये दोनों मिलकर जमकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद होटल के मैनेजर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि उनको दो लड़कियों की जरूरत है। अब होटल मैनेजर उनको कुछ लड़कियों की फोटो भेजता है और बोलता है कि जो लड़की इनमें से पसंद हो उसकी फोटो मुझे वापस भेजो। अल्फ्रेड और पॉवेल दोनों मिलकर दो लड़कियों को पसंद कर लेते हैं जो दिखने में अति सुंदर थीं। उसके बाद वो फोटो उस मैनेजर को भेज देते हैं और मैनेजर से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों का इंतजाम करें। करीब एक घंटे बाद दो लड़कियां उस होटल में आती हैं। तभी मैनेजर उन दोनों लड़कियों को अल्फ्रेड और नोबेल के रूम की तरफ भेज देता है। दोनों अंग्रेज उन लड़कियों को देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां दिखने में बेहद खूबसूरत थी। तभी नोबेल दोनों लड़कियों को अपने पास बैठा लेता है और उनसे ड्रिंक्स पूछने लगता है, लेकिन दोनों लड़कियां ड्रिंक के लिए मना कर देती हैं। इसी बीच ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और साथ में इन दोनों लड़कियों के साथ अश्लीलता करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों लड़कियों के कपड़े भी उतार देते हैं और कपड़े उतारने के बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अभी शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया ही था कि नोबेल एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इसी बीच अल्फ्रेड भी दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब चारों की आवाज उस कमरे में लगातार गूंजने लगती है। थोड़ी देर तक तो यह खेल चलता रहता है। तभी दोनों बदल बदल कर उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, वो भी एक दूसरे के आमने सामने। अब दोनों लड़कियों की हालत खराब होने लगती है, लेकिन लड़कियां मना नहीं कर सकती थीं, क्योंकि इस खेल के एवज में उन्होंने बहुत मोटी रकम ली थी। करीब एक घंटे ये खेल चलता है और चारों वहीं थक कर सो जाते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना आगरा उत्तर प्रदेश की है, जहां जर्मनी के दो अंग्रेज आगरा घूमने के लिए आए थे और इसी बीच उनको इंडियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है। उन्होंने एक दिन एक लड़की के साथ ऐसा संबंध बनाया था, वो बेचारी अस्पताल पहुंच गई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 सितंबर 2015 को। उत्तर प्रदेश का एक जिला उन्नाव था। उन्नाव जिले के एक इलाके का नाम था बदरका। बदरका में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम प्रमोद था। प्रमोद के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम काजल था और छोटी बेटी का नाम सोनिया था। प्रमोद का बदरका में ईंट का एक अच्छा व्यापार था और वे काफी संपन्न थे। उनकी बड़ी बेटी काजल कानपुर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बेटी सोनिया 10वीं की छात्रा थी। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। इसी बीच 2016 आ जाता है और काजल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद काजल को डिग्री मिल जाती है। अब इसके बाद काजल अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। कई होटलों में अप्लाई करती है, लेकिन काजल को जैसी जॉब करनी थी वैसी जॉब मिल नहीं रही थी। तभी काजल को आगरा के मशहूर होटल से फोन आता है कि उसका रिज्यूम सिलेक्ट कर लिया गया है और वह दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए आ सकती है। अब यह बात जब घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन काजल अपने पिता के साथ आगरा उस होटल में जाती है। जाने के बाद वहां इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद वह वापस घर आ जाती है। करीब 5 दिन बाद उस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और काजल का सिलेक्शन उस होटल में हो जाता है, ऐसा रिसेप्शनिस्ट। अब जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। काजल भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको मन मुताबिक जॉब मिली थी। काजल सबसे ज्यादा खुश थी यह नौकरी पाकर, क्योंकि उसको अच्छी खासी सैलरी के अलावा रहने के लिए उसी होटल में कमरा भी मिल रहा था। दूसरे दिन काजल अपने होटल के लिए निकल लेती है। वह उन्नाव से आगरा के लिए ट्रेन पकड़ती है और सीधा आगरा पहुंच जाती है। आगरा पहुंचने के बाद काजल अपनी नौकरी में लग जाती है। एक दिन जर्मनी के दो अंग्रेज इस होटल में रहने के लिए आए थे। एक का नाम अल्फ्रेड था और दूसरे का नाम वावेल था। ये दोनों जर्मन मूल के निवासी थे। अब आकर होटल में रहने लगते हैं और आगरा का भ्रमण करने लगते हैं। करीब एक हफ्ता इनको होटल में रहते हुए हो जाता है।
18 अक्टूबर 2013 की रात अल्फ्रेड होटल के मैनेजर को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि दो लड़कियों की ज़रूरत है। मैनेजर उसको कई सारी फ़ोटो भेजता है और बोलता है कि जो लड़की इनमें से पसंद हो वो बता दो। अल्फ्रेड और वह मिलकर दो खूबसूरत लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और मैनेजर से बोल देते हैं कि इन दोनों लड़कियों की व्यवस्था करवा दी जाए। करीब 1 घंटे बाद दो लड़कियां आती हैं और आने के बाद वह सीधा वावेल के रूम में चली जाती हैं। दोनों उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत खूबसूरत थीं। तभी दोनों उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों बारी बारी से उन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो यह नॉर्मल चलता रहता है। अचानक से अल्फ्रेड और वावेल बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाते हैं और दोनों लड़कियों से जानवरों की तरह संबंध बनाने लगते हैं। दोनों लड़कियां यह सब जब देखती हैं तो उनकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने बहुत मोटी रकम ली थी। थोड़ी देर तक तो यह खेल चलता रहता है। उसके बाद चारों वहीं थक कर सो जाते हैं। अल्फ्रेड और बिल को इस होटल में करीब 10 दिन हो गए थे। इसी बीच अल्फ्रेड और बिल जब काजल को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि काजल देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब अल्फ्रेड और हॉवेल मिलकर काजल के शिकार के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन फिर वह मैनेजर को फोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि आगरा के बारे में उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है। क्यों ना वह रिसेप्शनिस्ट काजल को अपने साथ ले जाए। वह उनको वहां के लोकल के बारे में सारी बातें भी बता देगी और इसके एवज में वे दोनों काजल को अच्छा खासा पैसा भी देंगे। मैनेजर काजल को बताता है। काजल झट से तैयार हो जाती है क्योंकि घूमने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। काजल अल्फ्रेड और बॉबी को करीब 2 दिन तक आगरा घुमाती है। इस बीच इन दोनों के साथ काजल के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपस में घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एक दिन रात में अल्फ्रेड और बिल मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी वह काजल को फोन करते हैं कि वह भी उनके साथ आ जाए। काजल उनके रूम में आ जाती है। आने के बाद बिल काजल से पूछता है कि क्या आप ड्रिंक लोगी। काजल तैयार हो जाती है क्योंकि तीनों इस बीच अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। अब ड्रिंक्स का दौर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद काजल बहुत भयंकर नशे में हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। काजल बॉबी के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। बॉबी पहले से ही तैयार बैठा था। अचानक बॉबी भी काजल के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके बाद सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद बॉबी काजल के साथ संबंध बनाने लगता है, जबकि अल्फ्रेड सामने बैठा यह सब देख रहा था। अब काजल इतने नशे में थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी इशारा पाते हुए अल्फ्रेड भी वहां पर आ जाता है और दोनों मिलकर काजल के साथ एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। काजल की हालत खराब होने लगती है, लेकिन दोनों नशे में उनके साथ बहुत दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। काजल ने इतना ज्यादा नशा कर रखा था, वह विरोध करना भी चाह रही थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि उसके हाथ पैर चल नहीं रहे थे। उस रात दोनों अंग्रेज मिलकर मासूम काजल के साथ कई बार संबंध बनाते हैं। इस संबंध में काजल की हालत खराब हो जाती है। सुबह होते ही काजल वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। जाने के बाद जब दिन निकलता है तो उसको लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको बताता है कि उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। डॉक्टर उसको कुछ दवा देता है। दवा देने के बाद वापस काजल अपने रूम में आती है। आने के बाद काजल पूरा दिन उस घटना के बारे में सोचने लगती है जो उसके साथ पिछली रात घटी थी। वह उस घटना को सोच सोच कर बार बार रो रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह तुरंत कसम खाती है कि दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती उससे नहीं होगी। अगले दिन अल्फ्रेड और बेल फिर काजल को फोन करते हैं और बोलते हैं, आ जाओ, इंजॉय करते हैं। लेकिन काजल झट से मना कर देती है कि वह नहीं आ सकती। घटना के करीब 3 दिन बाद बॉबी और अल्फ्रेड वापस अपने देश जर्मनी जाने के लिए होटल से निकलने लगते हैं। तभी वह काजल को टिप देने लगते हैं, लेकिन काजल वह टिप लेने से इनकार कर देती है। अल्फ्रेड और बॉबी वहां से गाड़ी पकड़ते हैं, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से सीधा फ्रैंकफर्ट के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। फिलहाल काजल उसी होटल में मैनेजर बन गई है और अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, आज की यह अनोखी और सच्ची घटना थी
जिसे आप शायद कई दिनों तक नहीं भूल पाएंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और हमारे साथ जुड़ें। हम जल्दी ही एक नई कहानी और नई घटना के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।